नमस्कार, दोपहर के 1 बजे हैं। इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के फिरोजाबाद से बड़ी खबर इस वक्त है। जिले में डेंगू से अब तक 50 की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने 50 लोगों की मौत की पुष्टि की है। मरने वालों में 45 बच्चे और 5 वयस्क हैं। फिरोजाबाद में डेंगू का कहर बरपा हुआ है। फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, प्रशासन ने 50 लोगों की मौत की पुष्टि की है। 2 तारीख तक 2 सितंबर तक 50 डेथ हो चुके हैं। और स्थिति क्या है कि अभी हम पूरी तरह से वर्क प्लान में हैं। दिल्ली की टीम भी आ रही है और लखनऊ की टीम भी पड़ी है, पूरी स्टेट की टीम पड़ी है। 50 की जो मौत हुई है उसमें कितने बच्चे हैं और वयस्क कितने हैं? देखिए, उसमें 50 में लगभग जो है 45 बच्चे हैं, बाकी 4-5 बड़े। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने इन मौतों को लेकर सरकार और बीजेपी को कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने राज्य सरकार पर संवेदनहीन होने के आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत हो रही है, लेकिन सरकार इस बारे में बात करने के लिए राजी नहीं है। वो दूसरे का मुद्दा उठाकर लोगों का ध्यान भटका रही है। कमाल है, क्या उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार इतनी निर्दयी, कठोर और निष्ठुर हो चुकी है। 50 बच्चों की मौतें हो गई वायरल फीवर से, डेंगू से। उसके बारे में सरकार बात करने को तैयार नहीं। अभी कुछ दिन पहले कोविड काल में हजारों लोगों की ऑक्सीजन की कमी से मौतें हो गई, परिवार के परिवार बर्बाद हो गए। उस पर बात करने को, चर्चा करने को तैयार नहीं। महंगाई, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, चर्चा नहीं उसके ऊपर में। लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा नहीं। गोली मारी जा रही है बच्चियों पे, उस पर चर्चा नहीं। क्या हो गया है सरकार को? इधर उधर के मुद्दे खोज खोज के लाती है, जिस मुद्दों का कोई लेना देना नहीं, उन मुद्दों को लाके जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता वोट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि उसकी झंझनाहट इनको वर्षों याद रहेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश में वायरल फीवर से 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इस खबर पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। क्या सरकार ने कोरोना के सेकेंड वेव से हुई मौतों से कोई सबक नहीं सीखा? सभी प्रभावित लोगों को हर संभव स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई जानी चाहिए और इस बीमारी को फैलने से रोकने के उपाय होने चाहिए। और बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौहान हमारे संवाददाता फिरोजाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र, बताइए, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग की टीम भी पहुंचनी थी, उत्तर प्रदेश सरकार की टीम भी वहां पर पहुंचनी थी, क्या अपडेट है? क्या अब तक कोई टीम वहां पर पहुंच पाई है? बिल्कुल, जो केंद्र सरकार से स्वास्थ्य विभाग की टीम आनी थी वो अभी 1 घंटे में यहाँ पे पहुंचने वाली है। और उसके बाद में वो जो जैसे ही आएगी, वो जो स्थानीय जहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ जिनमें मृतक बच्चे हुए हैं, वहाँ पे जाएगी। साथ ही जो लखनऊ से टीम आने वाली है वो भी अभी जल्द पहुंचने की अभी बताई जा रही है। साफ तौर पर दोनों टीमें आने की पूरी तैयारी जो विभाग ने कर ली है यहाँ पर, और जहाँ के लिए उन्होंने कहा है वहाँ ले जाने की पूरी तैयारी हो गई है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो फिरोजाबाद में आंकड़ा 50 मौतों का हो गया है, जिसमें कि 45 बच्चे हैं और 5 वयस्क हैं। और साथ ही जो है बात की जाए कि अगर सफाई और व्यवस्था की, तो नगर निगम के जिस तरीके से आरोप लग रहे थे वो आज भी जस के तस हैं। जो पानी की समस्या है वो आज भी भरी हुई है। हालांकि इस दरमियान 2 बार पानी की बारिश हुई है, आज भी बारिश हुई है, जिसको लेकर तमाम दिक्कतें भी हैं। लेकिन जो है फिर भी विभाग द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जो अस्पताल है उसमें जो बेड है, उन बेडों को जो फुल होने की वजह से एक 100 शैय्या का एक अलग से अस्पताल बगल में ही चालू किया गया है, जो आज शाम तक हर हालत में चालू हो जाएगा। नए बेड लगाए गए हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देवेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। टोक्यो पैरालंपिक में भारत को एक और मेडल मिला है। प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता है। एथलीट प्रवीण कुमार जेवर के रहने वाले हैं। इस जीत के बाद पीएम मोदी ने प्रवीण कुमार से बातचीत की है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रवीण कुमार के परिवार के लोगों से बातचीत कर उन्हें प्रवीण की कामयाबी के लिए बधाई दी है। तो प्रवीण कुमार ने यहां पर जेवर ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश का ही नहीं, देश का नाम रोशन किया है और जेवर का लाल कमाल कर गया।
प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल यहां पर जीता है। ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता है प्रवीण कुमार ने। जेवर के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक में एक और मेडल भारत के नाम। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण की जीत के बाद जेवर के गोविंदगढ़ इलाके में स्थित उनके घर पर जश्न शुरू हो गया है। प्रवीण कुमार ने जीत पर खुशी जताई है और अपने कोच और परिवार वालों को अपनी जीत का श्रेय दिया है। मेडल जीत के बहुत अच्छा लग रहा है और मैं थैंक यू अपने कोच को बोलना चाहूँगा और जिन्होंने मुझे अब तक बहुत सपोर्ट किया है। मैं 2019 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम तो मैं सोच रहा था कि मेरा क्या होगा, लेकिन कोच ने मुझे बहुत मोटिवेट किया है। मेरे कोच का नाम डॉक्टर सत्यपाल सिंह है, जो मुझे यहाँ तक लेके आए हैं। जब भी मुझे लगता था कि मैं पीछे हटने वाला हूँ, मुझे लगता कि अब नहीं हो पाएगा, जब भी मेरे कोच ने मुझे आगे बढ़ने के लिए पूरा वो किया है। प्रवीण कुमार की जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट किया, पैरालंपिक में रजत पदक जीतने वाले प्रवीण कुमार पर गर्व है। यह पदक उनकी कड़ी मेहनत और अद्वितीय समर्पण का परिणाम है। उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं। ये ट्वीट यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी प्रवीण कुमार को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में ऊंची कूद T64 स्पर्धा में एथलीट प्रवीण कुमार ने आज रजत पदक जीतकर वैश्विक पटल पर देश को गौरवान्वित किया। ये पदक उनके कठोर परिश्रम, लगन और धैर्य का सफल है। कामना है कि उनकी सफलता का ये क्रम अविराम चलता रहे। जय हिंद। काफ़ी की है, बचपन से मेहनत करता आया है वो, और अब 3 साल से तो दिल्ली रहकर जो है दिन रात ही मेहनत कर रहा था। उम्मीद हमें गोल्ड की थी, लेकिन उससे तीसरे रैंक पे था। उम्मीद तो गोल्ड की थी, कर ही रहे थे, लेकिन उम्मीद ये भी कर रहे थे कि एक पदक तो मिलेगा ही से। लेकिन उसने जो है एक ही काट पाया, दूसरे को नहीं काट पाया, फिर सिल्वर में रह गया। और हालांकि कह के गया था कि पापा हो सके मैं इन दोनों को पीछे कर दूंगा और गोल्ड लेके आऊँगा, पर चलो नसीब है अपना, किया उसने, अच्छा किया है और आगे भी उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही करेगा। टोक्यो में प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है और इस समय मैं प्रवीण कुमार के घर पे पहुंचा हूं और मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से यहाँ पे जश्न का माहौल है। पूरे गांव के लोग और परिवार के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और सभी लोग मिठाई खा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो प्रवीण कुमार ने जो मेडल जीता है इसकी उम्मीद पूरे गाँव के लोगों की थी कि प्रवीण कुमार टोक्यो जा रहे हैं तो मेडल जीत करके ही लौटेंगे। ऐसे में प्रवीण कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है। बालक ने अपने क्षेत्र का, अपने गाँव का, अपने जिले का नाम रोशन किया है। बहुत ही मेहनती बालक है और उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही सिल्वर मेडल लाया है। अभी तो 2 साल पहले ही 2019 में उन्होंने खेलना शुरू किया था। पिछली एशियन चैंपियनशिप में 4थे नंबर पे आए थे। लड़के ने मेहनत किया और आज हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, गांव के लिए सिल्वर मेडल जीता है। हमारे गांव का नाम पूरे विश्व के मानचित्र पे अंकित किया। पहले से ही मेहनती बच्चा हो जी, पहले से ही उसने मेहनत की, लगनशील बालक हो, बढ़िया काम करे हुआ ने देश के नहीं भी, गाँव के लिए भी। आप क्या कहना चाहेंगे? सबका नाम रोशन किया बच्चे ने। देख सकते हैं कि पूरी तरह से जश्न का माहौल है। उनके प्रवीण कुमार के जो माता पिता हैं उनको ये बधाई दे रहे हैं। उनका मानना है कि प्रवीण कुमार ने जो है जेवर, देश के साथ साथ जेवर का नाम रोशन किया है, इसलिए उनको भी बहुत बहुत बधाई है। और यहाँ पे जो माहौल है इस समय जश्न का माहौल बना हुआ है। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 नोएडा। प्रवीण कुमार के नाम पर बनेगा स्टेडियम। जेवर के विधायक धीरेन्द्र सिंह का बयान सामने आया है। प्रवीण के नाम पर स्टेडियम बनेगा। प्रवीण कुमार के घर पहुंचकर विधायक ने वहां पर बधाई दी है। प्रवीण ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीता। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह का यहां पर बयान सामने आया है। शूटिंग रेंज जो नोएडा स्टेडियम की है चंद्रो तोमर के नाम पे, तो इसी तरीके से हम यहाँ का जो स्टेडियम है उसे हम आगे बढ़ाएंगे प्रवीण कुमार के नाम पर, जिससे नौजवान प्रेरणा ले सकें और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। और बड़ी खबर आ रही है, टोक्यो पैरालंपिक में एक और पदक। शूटर अवनी लखेड़ा ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। 50 मीटर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। टोक्यो पैरालंपिक में
अवनी का दूसरा पदक है। एक ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय। इससे पहले 10 मीटर राइफल में जीता था गोल्ड मेडल। खुशी हो रही है और आई जस्ट कांट बिलीव इट। इट्स जस्ट सबका इतना सपोर्ट रहा है पूरे इंडिया का एंड होल टीम, होल इंडियन टीम, कोचेस, सपोर्ट स्टाफ, एवरीबॉडी हैज बीन सो विद मी थ्रू आउट। सो आई एम जस्ट थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू गाइस। थैंक्स अ लॉट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अवनी लखेड़ा के इतिहास रचने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि अवनी लखेड़ा को कांस्य पदक जीतने और पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनने के लिए बधाई। इतनी कम उम्र में यह उत्कृष्ट उपलब्धि है। आपकी निरंतरता और सफल होने की प्रतिबद्धता सभी के लिए प्रेरणा है। भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अवनी लखेड़ा को मेडल जीतने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट किया कि द्वितीय अवनी लखेड़ा जी टोक्यो पैरालंपिक की शूटिंग प्रतिस्पर्धा में दूसरा पदक जीतकर इतिहास रचने की हार्दिक बधाई। एक बार पुनः अपने प्रदर्शन से आपने सिद्ध किया, शक्ति का नाम ही नारी है। हमें आप पर गर्व है। भारत माता की जय। पाकिस्तानी आतंकी अब व्हाट्सएप ग्रुप से भारत के युवाओं को जोड़कर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों के लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ रखा है। इस ग्रुप के जरिए लोगों को जिहाद फैलाने, देश विरोधी गतिविधियों के लिए मोटिवेट करने के लिए उकसाया जा रहा है। सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रवक्ता ने इसका खुलासा करते हुए पीएम, गृह मंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के डीजीपी से इसकी शिकायत की है। अपनी शिकायत के साथ उन्होंने हिंदुस्तान के कई मोबाइल नंबर्स की एक लिस्ट भी सौंपी है जो पाकिस्तानी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं। साथ ही ग्रुप में शेयर किए जाने वाले भड़काऊ भाषणों की एक सीडी, आतंक के लिए उकसाने वाले साहित्य समेत कई सबूतों की सीडी भी बनाकर भेजी है। पाकिस्तान का एक वैश्विक स्तर का कुख्यात आतंकवादी बरेलवी पंथ का मुल्ला आसिफ अशरफ जलाली, जिसके द्वारा भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रचार किया जाता है और कश्मीर को तोड़ने संबंधी बातें की जाती हैं और भारत में आतंकवाद का प्रचार प्रसार किया जाता है। उस आतंकवादी द्वारा लगभग 700 व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए गए हैं, जिसमें से मुझे कुछ ग्रुपों की सूचना मिली है, जिसमें भारत के कुछ लोग भी शामिल हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कानपुर नगर के लोग भी शामिल हों। उसकी सूचना देने के लिए ये प्रार्थना पत्र माननीय डीसीपी महोदय को आज मेरे द्वारा प्रस्तुत। सोशल मीडिया का सहारा लेके एक ग्रुप बनाया गया जिसमें देश और विदेश के तमाम ऐसे लोगों को जोड़ा गया है जिन्होंने इस ग्रुप के माध्यम से भावना भड़काने वाले पोस्ट भी लिखे हैं। ये आरोप लगाया मुस्लिम संगठन के एक पदाधिकारी ने, जिसने तमाम अधिकारियों को इसकी प्रार्थना पत्र भी दिया है। इसकी गंभीरता को डीसीपी साउथ ने समझते हुए तत्काल जांच के आदेश दे दिए हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। खबरें और भी हैं, फिलहाल खुद एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 सितंबर से उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का आयोजन करेगी। इसकी शुरुआत सीएम योगी वाराणसी से करेंगे। 5 सितंबर को प्रदेश के 17 महानगरों में और 6 सितंबर से 20 सितंबर के बीच सभी 403 विधानसभाओं में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी में, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में, प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल लखनऊ में, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर में, प्रदेश सह संगठन महामंत्री करमवीर सहारनपुर में 5 सितंबर से प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन का प्रभारी प्रदेश महामंत्री सुब्रत पाठक को बनाया गया है। आजकल हर वर्ग, हर आयु के लोगों में सेल्फी को लेकर गजब का क्रेज है। चाहे काम कोई भी हो, लोग उस दौरान सेल्फी लेना नहीं भूलते। और लोगों के इसी क्रेज को इन दिनों मधुबनी में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए आजमाया जा रहा है, जो लोगों को भी खूब भा रहा है।
बच्चे हो या बूढ़े, नौजवान हो या वर्किंग लेडी, सेल्फी का क्रेज सभी के सिर चढ़कर बोलता है। लोग बड़े शौक से सेल्फी लेते हैं और उसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगाते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन के लिए सेल्फी कॉर्नर की मदद ली गई हो, क्या ऐसा आपने पहले सुना था? नहीं। लेकिन यकीन मानिए, मधुबनी जिले के इस वैक्सीनेशन सेंटर पर जब से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, तब से इस टीका केंद्र पर लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। पहले जहां इक्के दुगे लोग इस टीका केंद्र पर जुटते थे, वहीं अब यहां लोगों की भीड़ जुटने लगी है। लोग बड़े उत्साह से यहां आते हैं और टीका लेने के बाद शौक से सेल्फी लेकर घर वापस जाते हैं। जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। खास बात यह है कि जब से इस वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर बनाया गया है, यहाँ वैक्सीन लेने के लिए युवाओं के साथ बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आ रहे हैं। मधुबनी जिले के इस टीका केंद्र की नोडल अधिकारी के मुताबिक लोग यहाँ से जाने के बाद सेल्फी के जरिए अब अपने नाते रिश्तेदारों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है, आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। बेशक सोशल मीडिया आज के जमाने में लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है और ऐसी कोशिशें लोगों के अंदर उम्मीद के साथ साथ उत्साह भी पैदा करती है। बहरहाल बदलते दौर की ये नायाब कोशिश नजीर साबित हो और बिहार कोरोना के खिलाफ जंग में मजबूती के साथ आगे बढ़े, देश यही उम्मीद रखता है। बिहार के मधुबनी से अमित रंजन, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी,